नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे नासदीय सूक्त से संबंधित इसके मंत्रों को और सार को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो सूक्त जो होते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो देवता जो है सूक्त, इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे आप इसमें संस्कृत के कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो वहाँ पर जाए, इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट है ये डालते रहते हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले जो यहाँ पर इसका सार कर लेते हैं। नासदीय सूक्तम एग्जाम में आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है 10.129। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है कि 10वें मंडल का 129वां सूक्त। तो कई बार जो एग्ज़ाम में मिलान करने भी आ जाते हैं, या फिर ये संख्या दे दी जाएगी और ये पूछ लिया जाएगा कि इसका जो है कौन से सूक्त का है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है नासदीय सूक्त। और इस सूक्त के ऋषि परमेष्ठी नाम के प्रजापति हैं, देवता भावृत हैं, और इसका संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से माना गया है। यह सूक्त ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में सत्य जानकारी देता है, और इस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दार्शनिक वर्णन अत्यंत उत्कृष्ट रूप में किया गया है। यह सूक्त मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी। ऋषियों के इस अद्भुत ज्ञान से यह सिद्ध होता है कि सूक्त का संबंध ब्रह्मांड विज्ञान से है, इसलिए इस संसार में अत्यधिक यह प्रसिद्ध है। तो अब जो यहाँ पर इसके जो मंत्र हैं, मंत्रों को कर लेते हैं। पहले इसका जो यहाँ पर पद पाठ है ये कर लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो जब इनको अलग अलग करेंगे तो न असत आसीत, उसके बाद न सद आसीत तदानिम, ये डबलता है। जब इसको अलग अलग करेंगे तदानिम ये इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो होता है। उसके बाद आसीत रज है, न व्योम है पर है यत किम अवरीव कुह कस्य। उसके बाद यहाँ पर शर्मन और अम्ब है। जब इसको अलग अलग करेंगे तो शर्मन अलग हो जाएगा और अम्ब है अलग। किम आसीत गहनम गंभीरम। और इसके एक बार जो वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। तो तदानिम जो यहाँ पर आया है, तदानिम का जो अर्थ है ये होता है उस समय। असत से अर्थ लिया गया है अभावात्मक तत्व से। आसीत नहीं था, सत सत्तात्मक नहीं था। रज, रज का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी से लिया गया है, पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत लोक। न आसीत नहीं था। व्योम न, व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष, आकाश, तो अंतरिक्ष नहीं था। और पर का परे अर्थात उससे परे। आवरीव यहाँ पर आया है, इसका अर्थ होता है आवरण करना, किसी वस्तु को ढक लेना आप कह सकते हैं। शर्मन का अर्थ यहाँ पर सुरक्षा से लिया गया है। और गहनम, तो गहनम जो है इसका अर्थ यहाँ पर दुष्प्रवेश से है। गंभीरम अत्यधिक गहरा। अम्भय होता है जल। किम आसीत क्या था। तो इसमें क्या कहा गया है, इसका अन्वय तदानिम असत न आसीत, सत न आसीत, रजह न आसीत, व्योम है न यत पर है, किम आवरीव है, कुछ कस्य शर्मन गहनम गंभीरम, कुह कस्य शर्मन गहनम गंभीरम, अम्भय किम आसीत। कि तदानिम असत नासीत, तदानिम उस समय, अर्थात जब सृष्टि जब ये जो शुरू हुई थी
सृष्टि से पूर्व अर्थात प्रलय के समय असत अर्थात अभावात्मक जो तत्व है ये नहीं था। कि तदानीम असत नासत आसीत अर्थात सृष्टि से पूर्व असत जो नाम का तत्व है अभावात्मक तत्व ये नहीं था। सत न आसीत और जो सत तत्व है वो भी उस समय नहीं था। रजह न आसीत और रज अर्थात यहाँ पर पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत तक, तो रज का जो अर्थ है ये पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत तक लगाया गया है। न आसीत नहीं था कि पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत तक रज तत्व भी उस समय नहीं था। और व्योम है न यत पर है और व्योम जो है यहाँ पर अंतरिक्ष और व्योम है न यत पर है अर्थात पृथ्वी लोक जो है पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत तक रज तत्व भी नहीं था और अंतरिक्ष तत्व जो है अंतरिक्ष भी नहीं था और उस अंतरिक्ष से परे भी कुछ नहीं था। किम आवरिव है कुह कस्य शर्मन गहनम गंभीरम अम्भ्य किमासीत। पुनः आवरण करने वाला तत्व ये क्या था। आवरिव है आवरण करने वाला तत्व। पुनः आवरण करने वाला तत्व जो ये कहाँ था और वह आवरण कहाँ और किसकी सुरक्षा में था। वह आवरण कहाँ और किसकी सुरक्षा में था। उस समय धू प्रवेश और अत्यधिक गहरा जल क्या था अर्थात ये सब नहीं थे। गंभीरम अभय की मासीत अर्थात गंभीर का अर्थ यहाँ पर गहरे से लिया गया है। अम्भय होता जल कि उस समय जो गहरा जल है ये क्या था अर्थात ये सब नहीं थे। कि सृष्टि से पूर्व प्रलय के समय असत अर्थात जो अभावात्मक जो तत्व है ये नहीं था। सत तत्व भी उस समय नहीं था। पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत रज तत्व भी नहीं था और पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत रज तत्व भी नहीं था। ये जो अंतरिक्ष जो है ये भी नहीं थे और उस अंतरिक्ष से परे कुछ भी नहीं था। व्योम है न यत पर है अर्थात इससे परे अंतरिक्ष से परे कुछ नहीं था। और किम आवरिव है कुह कस्य शर्मन गहनम गंभीरम भय किमासीत और पुनः आवरण करने वाला तत्व क्या था। वह आवरण कहाँ और किसकी सुरक्षा में था। वह आवरण कहाँ और किसकी सुरक्षा में था। उस समय धू प्रवेश और अत्यधिक गहरा जल क्या था अर्थात ये सभी जा उस समय नहीं थे। तो गंभीर होता है अत्यधिक गहरा। गहनम जो है गहनम का अर्थ यहाँ पर लिया गया है धू प्रवेश से। संस्कृत में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। श्रेष्ठ उत्पत्ति पूर्व महाप्रलय दशाम असत अर्थात अभावात्मक तत्व न आसीत सत्यात्मक तत्व न आसीत भूलोकात् पाताल पर्यंतम लोकः न एवसन अयम आकाशः नासीत यह सर्वोन्नतः वा सर्वोच्च आसीत तस्मात् आकाशात् परम किम अपि न एवसित न आसीत अर्थात इससे परे इस आकाश जो तत्व है इससे परे कुछ नहीं था। पुनः अवकरम तत्व किमासीत तद अवार्कम तत्व कुत्र वर्तते शम स्वयं कस्य संरक्षण आसीत अपि तदानीम अगाधम जलम व सर्वशून्यवत आसीत। तो उस समय धुस प्रवेश और अत्यधिक गहरा जल क्या था अर्थात ये सभी जो है उस समय नहीं थे। तो यहाँ पर जो ये मंत्र है पहले इसका पद पाठ जो है कर लेते हैं कि न मृत्यु आसीत न मृत्यु आसीत अमृतम न तरहि न रात्रिया अहना आसीत प्रकेत है। अनित्वात् आनित अवातम यह आनित अवातम सवध्या तत् एकम। उसके बाद है तस्मात् ह अन्यत न पर है किम चन आस। इसका अन्वय तरहि मृत्यु न आसीत न अमृतम रात्रिः अहनः प्रकेतः न आसीत तत् अनित अवातम सवध्या एकम ह तस्मात् अन्यत किंचन न आस न पर है। एक बार दोबारा से इसका जो अन्वय है ये देख लेते हैं।
तर्हि मृत्यु न आसीत् न अमृतम रात्रिः अहनः प्रकेतः न आसीत् तत् आनीत अवातम सवध्या एकम है तस्मात् अन्यत किंचन न आस न परः। और इसके शब्दार्थ तर्हि जो है यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है उस समय से, मृत्यु अर्थात मृत्यु से, कि उस समय मृत्यु नहीं थी। न अमृतम अमृत तत्व जो है ये भी नहीं था। और अहना का अर्थ यहाँ पर दिन से लिया गया है। प्रकेत है ज्ञान, न आसित नहीं था। अनित का अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है ये प्राण से युक्त लिया गया है। अवातम होता है क्रिया से शून्य है। शब्द है माया से एकम एक रूप में था। ह निश्चय ही, अस्मात् उससे, अन्यत अन्यत होता है अलग अर्थात भिन्न। किंचन कुछ, न आस नहीं था, न परः उससे परे। इसमें क्या कहा गया है? तरही मृत्यु न आसीत, कि उस समय अर्थात प्रलय के काल में मृत्यु नहीं अर्थात अभाव नहीं था, मृत्यु का अभाव नहीं था। रात्रि और दिन का ज्ञान भी नहीं था। रात्रि आहन प्राकेतन आसीत, रात्रि और जो दिन है इसका भी ज्ञान नहीं था। तत् आनित अवातम सवध्या एकम, और वह ब्रह्म तत्व प्राण से युक्त क्रिया से शून्य और माया के साथ अविभक्त अर्थात बिना अलग हुए एक रूप से विद्यमान था। तत् आनित अवातम सवध्या एकम, कि वह ब्रह्म तत्व प्राण से युक्त क्रिया से शून्य और माया के साथ अविभक्त अर्थात बिना अलग हुए एक रूप में विद्यमान था। है तस्मात् अन्यत किंचन न आस न पर है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं था और उससे परे कुछ भी नहीं था। उससे भिन्न कुछ भी नहीं था और उससे परे भी कुछ नहीं था। तो एक में अर्थ इसका भिन्न से लिया गया है और दूसरे में परे से लिया गया है, कि उससे भिन्न भी कुछ नहीं था और उससे परे भी कुछ नहीं था। संस्कृत में आप यहाँ से देख सकते हैं तथा अर्थात महाप्रलय अवस्था, महाप्रलय की जो अवस्था थी अर्थात महाप्रलय जो है इसके प्रलय काल में। पर महाप्रलय अवस्था मृत्यु नासीत, मृत्यु अभाव रूपम जीवनम नासीत, तस्मिन् काले रात्रि दिवस च परिज्ञानम नासीत, तत् एकमात्रम एव एकाकी केवल सचेतन नाम रूप गुण विहीन को अपि परम सत्तावान वायु विना एव सब शक्तिया श्वसन प्रश्वसन क्रिया आकर्षित, तस्मात् माया शक्ति युक्तात् ब्रह्मण भिन्न भिन्न कश्चित अपि नासीत परम अपि किम न आसीत, कि उससे भिन्न कुछ भी नहीं था और उससे परे भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है, पहले इसका भी जो हम यहाँ पर जो पद पाठ है ये कर लेते हैं। तम आसीत, तम है आसीत, तमसा, ये जो यहाँ पर आया है गुल हम, यहाँ पर ये रहेगा ड जो है इसका ला, गुलहम अग्रे, अप्राकेतम, सलीलम, सर्वम, ईदम। उसके बाद यहाँ पर तुच्छेन, भू अपि हितम, तुच्छेन भू अपि अहितम, यत आसीत, तब से हैं, तत् महीना अजायत एकम। और इसका अन्वय अग्रे तमसा, ये गुणम भी आप इसका लगा सकते हैं। अग्रे तमसा गुणम तमः आसीत अप्राकेतम इदम सर्वम सलीलम आ, यत आभो तुच्छेन अपिहितम आसीत तत् एकम तप से महीना अजायत। अग्रे जो यहाँ पर आया है, अग्रे का मतलब यहाँ पर सृष्टि से पूर्व लिया गया है। तमस यहाँ पर जो ये लिया गया है इसका अर्थ यहाँ पर अंधकार से लिया गया है। तम होता है अंधकार
अंधकार से आच्छादित अर्थात ढका होना। तमः तमस्वरूप, अपराकेतम अज्ञायमान, इदम यह, और सलील का अर्थ होता है जल, और आभु, आभु का अर्थ यहाँ पर लिया गया है व्यापक से। तप से है तप, महीना महिमा से, अजायत उत्पन्न हुआ। और इसमें क्या कहा गया है, अग्रे तमसा गूढ़म तमह आसीत, अग्रे अर्थात सृष्टि से पूर्व प्रलयावस्था में यह जो जगत अर्थात संसार अंधकार से आच्छादित था। अग्रे तमसा गूढ़म तमह आसीत, कि सृष्टि से पूर्व प्रलयावस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित अपने तमस रूप मूल कारण में विद्यमान था। कि सृष्टि से पूर्व प्रलयावस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित अपने तमस रूप मूल कारण में विद्यमान था। अपराकेतम इदम सर्वम सलीलम आ, और अज्ञायमान यह संपूर्ण जगत सलील रूप में था, अर्थात सलील का मतलब जल से है, तो अज्ञायमान यह संपूर्ण जगत सलील रूप में था। यत आभु तुच्छेन अपीतम आसीत, आभु व्यापक था, तुच्छादित जो यहाँ पर आया तुच्छेन अर्थात एकीभूत होना या एक रूप में, कि जो यह जगत है व्यापक एवं तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से आच्छादित था। तत् एकम तब से महीना अजायत, और वह कान के साथ एकीभूत हुआ। जगत ईश्वर के संकल्प रूप तप की महिमा के द्वारा उत्पन्न हुआ। अग्रे तमसा गूढ़म आसीत, सृष्टि से पूर्व प्रलयावस्था में जगत अंधकार से आच्छादित अपने तमस रूप मूलाकांड में विद्यमान था। और अप्राकेतम इदम सर्वम सलीलम आ, और अज्ञायमान यह संपूर्ण जगत सलील रूप में जब समय विद्यमान था, उस समय कार्य और कारण दोनों एक रूप में थे। और यह ताबो तुच्छेन अपीतम आसीत, जो यह जगत व्यापक एवं तुच्छ अभाव रूप से अज्ञान से आच्छादित था। और तत् एकम तप से महीना अजायत, तो वह कारण के साथ एकीभूत हुआ और जगत ईश्वर के संपलक रूप की महिमा के द्वारा उत्पन्न हुआ। यहाँ से आप संस्कृत में देख सकते हैं, सृष्टि प्राक प्रलय काले इदम जगतम अंधकारेण आच्छन्नम आसीत, तो अंधकार के रूप में यह आच्छादित था। संप्रति इदम व्यक्तम जगत तद इदानीम तमस्वरूप मूल कारणे विद्यमानम आसीत्, अस्य विश्वस्य कारणभूतात् जलात् भिन्नं किमपि चिन्हं नासीत्, केवलं सर्वत्र जलम् आसीत्। तत् यत् स्थितम् आसीत् तत् सर्वव्यापकं भावरूपात्मकं ज्ञानम् आसीत्। स्वकारण जले वह तमसि स्थितं जगत् तत्परं तत्त्वस्वरूपं संकल्पात्मक तपस्य समर्थेन विविधैः रूपैः सह समुत्पन्नो अभूत्। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, इसका भी जो पहले पदपाठ जो है ये देख लेते हैं। तो काम तत् अग्रे सम अवर्तत अधि मनसः रेतः प्रथम यत आसीत सतः बंधुम अस्ति निहि अविंदन हृदय प्रतिश्य कव्य है मनीषा। और इसका अन्वय अग्रे तत्काम है सम अवर्तत यत मनस है अधि प्रथमम रेतः आसीत सतः बंधुम कव्य है मनीषा हृदय आस्ति निर अविंदन। दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। अग्रे तत्काम है सम अवर्तत यत मनस है अधि प्रथमम रेतः आसीत सतः बंधुम कवि है मनीषा हृदय आस्ति निहिअविंदन। और इसके वर्ड मीनिंग, अग्रे का अर्थ यहाँ पर भी वैसे ही सृष्टि से पूर्व अवतार सृष्टि के समय से लिया गया है। काम है जो यहाँ पर आया है, इसका मतलब यहाँ पर काम भावना से लिया गया है।
समवर्तत का अर्थ यहाँ पर उत्पन्न होने से, मंच है अधिगमन में। रेत है का अर्थ सृष्टि का बीज रूप धारण करने से। बंधुम बंधन के कारण को। कव्य है क्रांतदर्शी ऋषियों ने मनीषा बुद्धि से हृदय हृदय में प्रतिशय विचार कर असित अभाव में निःविंदन खोज कर पाया कि अग्रे तत्काम है सम अवर्तत यत मंच है अधि प्रथम रेत है आसीत। अग्रे अर्थात सृष्टि के समय में या सृष्टि से पूर्व। तत्काम है सम अवर्तत, सृष्टि के समय सर्वप्रथम वह काम उत्पन्न हुआ, काम की भावना उत्पन्न हुई। आपने पता होगा कि जब सृष्टि शुरू हुई थी तो मनु जो व्यक्ति है उसे सृष्टि शुरू हुई मानी जाती है। तो अग्रे तत्काम है सम अवर्तत, सृष्टि के समय सर्वप्रथम वह काम उत्पन्न हुआ, सबसे पहले काम भावना उत्पन्न हुई। और यत मंच है अधि प्रथम रेता आसीत कि अग्रे तत्काम है सम अर्थात सृष्टि के समय सर्वप्रथम वह काम उत्पन्न हुआ, अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यत मंच है अधि प्रथम रेता आसीत, जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला सृष्टि का बीज रूप कारण हुआ। यत मंच है अधि प्रथम रेता है आसीत, जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला सृष्टि का बीज रूप कारण हुआ। सतह बंधुम कव्य मनीषा हृदय आस्ति निःविंदन। और अस्तित्व रूप से स्थित जगत के बंधन के कारण को क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से हृदय में विचार कर अभाव में उसे प्राप्त किया कि सतह बंधुम कव्य है मनीषा हृदय अस्ति निःविंदन। ये जो निरविंदन यहाँ पर आया है कि अस्तित्व रूप से स्थित जगत के बंधन के कारण को क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से हृदय में विचार कर अभाव में उसे प्राप्त किया। इसकी एक बार शुरू से जो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं कि अग्र तत्काम है सम अवर्तत, सृष्टि के समय सर्वप्रथम यह काम उत्पन्न हुआ। यत मन से आदि प्रथम रेता आसीत, जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला सृष्टि का बीज रूप कारण हुआ। सतह बंधुम कव्य मनीषा हृदय अस्ति निरविंदन, कि अस्तित्व रूप से स्थित जगत के बंधन के कारण को क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से हृदय में विचार कर अभाव में से प्राप्त किया। यहाँ से आप संस्कृत में देख सकते हैं परले काले काम है परम तत्व अधिकृतवान। और अस्मिन् रूपे तत्व एवं जनैः स्व प्रज्ञा स्व हृदय सुविचार्य बुद्धि द्वारा अनुसंधान कृत्वा इदम अवगतम यत नाम रूपम गुणविहीन अव्यक्तम महत् कारणे एवं नाम रूप गुण आदि युक्त रूप व्यक्त जगत है अस्तित्व विद्यमानम अस्ति। नेक्स्ट यहाँ पर मंत्र आया है, इसका भी जो पहले जो पदपाठ है देख लेते हैं। तिरस चिन्ह है वितत्त है, यह तिरस चिन्ह है वित्त है रश्मि एशाम अध है, यह यहाँ पर स्थित आसीत। जब ये इसको अलग अलग करेंगे तो स्थित आसीत उत, यह ऊपरी, यह स्वित। ये जब इसको अलग अलग करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा स्वित, इस तरीके से लिखा जाएगा स्वित। आसीत, जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये अलग अलग लिखा गया है, इसको जब हम पदपाठ करेंगे तो ये हो जाएगा आसीत। रहते हैं अधा, उसके बाद है आसन महिमान है, आसन यह यहाँ पर शब्द है। अवस्थात प्रयति परस्तात, कितरेश चिन्ह है वितत्त है रश्मि ऐशाम अधः स्थित आसित उत ऊपरी स्वित, आसित उत रेत रेत है अधा आसन महिमान है, आसन शब्द अवस्थात
प्रयाति परस्तात्। और इसका अन्वय कैसे बनेगा? येषां रश्मि वित्तः तिरश्चीनः अधः सत् आसीत् उपरि स्वित् आसीत् रेतोदः आसन महिमानः आसन स्वन्धः अवस्थात् प्रियति परस्तात्। और इसके वर्ड मीनिंग एक बार देख लेते हैं। वित्ततः जो यहाँ पर आया इसका अर्थ यहाँ पर विस्तृत से लिया गया है। तिरश्चीनः का अर्थ होता है तिरछा। अधः स्विता का अर्थ यहाँ पर लिया गया है नीचे से। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। स्वित क्या वह ऊपर। और यहाँ पर जो रेतदह जो आया है, ये जो यहाँ पर आया है रेतोदह, बीज रूप कर्म को धारण करने वाले आसन थे। महिमानय का जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है ये आकाश आदि मान रूप में प्रकृति रूप से लिया गया है। प्रयति जो यहाँ पर आया है इसका जो अर्थ है भोक्ता, भोगने वाला जो है, इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। प्रस्थान जो ये आया है इसका अर्थ यहाँ पर उत्कृष्ट से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि येषां रश्मि वित्तः तिरश्चीनः, कि अविद्या, संकल्प तथा सृष्टि का बीज रूप ये तीनों कारण सूर्य की किरणों के समान अत्यधिक व्यापकता युक्त अविस्तृत थे। कि येषां रश्मि, येषां जो है यहाँ पर ये इसका अर्थ लिया गया है सूर्य से, सूर्य की किरणों से। येषां रश्मि वित्तः तिरश्चीनः, कि अविद्या, संकल्प और सृष्टि का बीज रूप ये तीनों कारण अर्थात सूर्य की किरणों के समान अत्यधिक व्यापकता युक्त अविस्तृत थे। अर्थात सूर्य की किरणें वित्तः तिरश्चीनः है कि क्या ये सबसे पहले तिरछी थी। तिरश्चीना का तिरछे से लिया गया है कि क्या सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर ये सबसे पहले तिरछी थी। और अधः सत आसीत, अधः का मतलब होता है नीचे, कि क्या नीचे विद्यमान था। ऊपरी स्वित आसीत या ऊपर विद्यमान था, अर्थात वह सब स्थानों पर समान भाव से उत्पन्न हुआ था। रेतोदह आसन महिमान आसन, इस उत्पन्न जगत में कुछ पदार्थ बीज रूप कर्म को धारण करने वाले और जीव रूप में प्रकृति रूप में थे। स्वंधव अवस्थात प्रियाति प्रेयस्तात। और इस नियमित करने वाले भोग्य दृष्टि में भोग्य पदार्थ समझे जाते हैं और नियमित करने वाले भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट माने जाते हैं। कि येषां रश्मिः वित्तः तिरश्चीनः है, कि ये जो सूर्य जो है इसकी किरणें, कि क्या ये सबसे पहले तिरछी थी, क्या नीचे विद्यमान थी अथवा या ऊपर विद्यमान थी। ऋतोधः आसन महिमानः आसन स्वंधः अवस्थात् प्रियति परस्तात्। इस उत्पन्न जगत में कुछ पदार्थ बीज रूप कर्म को धारण करने वाले और जीव रूप में प्रकृति रूप में थे। इस नियमित करने वाले भोग्य सृष्टि में भोग्य पदार्थ समझे जाते हैं और नियमित करने वाले भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट माने जाते हैं। संस्कृत में आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। परम तत्वस्य संकल्पस्य अनंतरम चेतन अचेतन पदार्थानां सूत्राणि वा जलानि मध्ये ऊपरी नीचे सर्वत्र प्रेषितानि। येषु केचित्
कामनावन्तः सचेना पदार्थः भोक्तृरूपा उत्कृष्टासन अन्य च कामविहीना जड़ीभूतः अचेतना भोग्यात्मा आसन। नेक्स्ट जो यहाँ पर इसमें मंत्र आया है, इसका भी जो हम पहले जो पद पाठ है ये देख लेते हैं। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कहा, इस तरीके से कह अध्या वेद का इह प्रवोचत कुतः आजाता कुतः इयं भी सृष्टि ही। उसके बाद है अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन अथ कह वेद यत आ अबहु। दोबारा से इसका पदपाठ देख लेते हैं। क अद्या वेद क इह प्रवोचत कुतः आ जाता कुतः इयं वि असृष्टि अर्वाक देवः अस्य वि असर्जनेन अथ क वेद यत यतः आ बभु। और इसका अन्वय कि क अद्या वेद क इह प्रवोचत इयं विशिष्टि कुतः कुतः आ जाता देवः अस्य विसर्जनेन अर्वाक अथ कह वेद यतः आ बभू। कह जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ होता है कौन। अद्धा जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ लिया गया है वास्तविक रूप से। वेद जो यहाँ पर आया है वेद ज्ञान धातु है जानने अर्थ में अर्थात जानता है। कह कौन यह इस लोक में प्रवोचत वच धातु है यहाँ पर व धातु बोलने अर्थ में ब्रू धातु कि प्रवोचत अर्थात बतला सकता है। विसृष्टि ही का अर्थ यहाँ पर विविध प्रकार की सृष्टि से लिया गया है। कुतः का मतलब किस, और निमित्त जो होता है निमित्त का अर्थ कारण है। आ जाता जो यहाँ पर आया है आ जाता है का अर्थ लिया गया है उत्पन्न होने से। देवः देवता विसर्जनेन सृष्टि के उत्पन्न होने से। आभवु उत्पन्न हुआ है। कि क अद्या वेद है कह कौन कौन इस विषय को वास्तविक रूप से जानता है। क अद्या वेद है कि कौन इस विषय को वास्तविक रूप से जानता है। क इह प्रवोचत और कौन इसके बारे में बतला सकता है। क अद्या वेद है क इह प्रवोचत कि कौन इस विषय को वास्तविक रूप से जानता है और कौन लोक में यह बतला सकता है। इयं विसृष्टि कुतः कुतः आ जाता यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब और उत्पन्न हुई है। कि क अद्या वेद है क इह प्रवोचत एवं विसृष्टि कुतः कुतः आ जाता कि कौन इस विषय को वास्तविक रूप से जानता है कि कौन और कौन लोक में यह बतला सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब और से उत्पन्न हुई है। देवः अस्य विसर्जनेन अर्वाक देवता भी इस विविध प्रकार की सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद के हैं। देवः अस्य विसर्जनेन अर्वाक अर्थात देवता जो है ये भी इसकी सृष्टि से बाद के हैं। अर्थात ये जो देवता है ये भी अनेक प्रकार की सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद के हैं। अथ का वेद है यत आबहु अथ अब जो है का वेद ये कौन जानता है या कौन बतला सकता है। यत आबहु कि किस कारण से यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। कि कौन इस विषय को वास्तविक रूप से जानता है और कौन लोक में यह बतला सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई है। देवता भी इस विविध प्रकार की सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद के हैं अतः वे भी नहीं बतला सकते। इसलिए कौन जानता है कि किस कारण से यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। संस्कृत में आप यहाँ से देख सकते हैं यत वास्तविक
रूपेण क इदं रहस्यं जानाति तथा क अस्मिन् विषये वक्तुं शक्नोति। यद् इयं विविधा सृष्टिः कथं केन उपादानकारणेन केन निमित्तकारणेन कर्तृरूपेण समुत्पन्ना। देवाः अपि अस्याः सृष्टेः परिवर्तिनः सन्ति ते अपि न रहस्यं वक्तुं न शक्नुवन्ति। क्योंकि देवता जो है विवाद में हुए तो वह भी इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। पुनः कह वेति यत् इदं जगतम् उत्पन्नम् अभूत्। तो इसलिए कौन जानता है कि किस कारण से समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मंत्र आया है, पहले इसका भी जो पदपाठ जो है ये देख लेते हैं। इयं विसृष्टिः यत् अभवो यदि वा दधे यदि वा न, यह अस्य अध्यक्ष है। जब इसको अलग अलग करेंगे, अस्य अध्यक्ष है परमे व्योमन सह अंग वेद यदि वा न वेद। और इसका अन्वय इयं विसृष्टिः यत् आभवो यदि वा ददे यदि वा न, इयं विसृष्टिः यतः आभवो यदि वा ददे यदि वा न, अस्य यह अध्यक्ष है परमे व्योमने अंग है स वेद यदि वा न वेद। और इसका भी एक बार जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इयम का अर्थ यहाँ पर लिया गया है यह से। विसृष्टि जो यहाँ पर आई है इसका अर्थ है अनेक प्रकार की सृष्टि से। ददे जो यहाँ पर आया है इसका मतलब होता है धा धातु है इसमें, ये वाली धारण करने अर्थ में। यदि वा न अथवा नहीं। अध्यक्ष आप यहाँ पर स्वामी कह सकते हैं या अध्यक्ष जो किसी भी काम को करने वाला होता है। व्योमन जो यहाँ पर आया है, व्योम का अर्थ होता है आकाश। अंग है जो यहाँ पर शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है श्रोता से। वेद जो यहाँ पर आया है विज्ञान धातु है और जानने अर्थ में जानता है। वह न वेद अर्थात वह नहीं जानता है। और इसमें क्या कहा गया है, इयं विसृष्टि यत् है अभवो यदि वा ददे यदि न वा, कि इस विविध प्रकार की सृष्टि से, कि यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है। इयं विसृष्टि यत् अभवो यदि वा ददे यदि वा न, कि यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है वह कारण ही इस सृष्टि को धारण किए हुए है। अस्य यह अध्यक्ष है परमे व्योमन अंग है स वेद है यदि वा न वेद, कि इस सृष्टि का स्वामी उत्कृष्ट सत्य रूप आकाश के समान अपने प्रकाश या आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तो हे श्रोताओं, वह परमात्मा ही उसको जानता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता है। कि स वेद है वही जानता है यदि वह न वेद है, उसके अतिरिक्त और को नहीं जानता है। कि इयं विसृष्टि यत अभवो, कि यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है। यदि वा ददे यदि वा न, वह कारण ही इस सृष्टि को धारण किए हुए है, अर्थात ईश्वर इस सृष्टि को धारण किए हुए है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई से धारण नहीं किए हुए है। अस्य यह अध्यक्ष है परमे व्योमने अंग है स वेद है यदि वा न वेद है, कि इस सृष्टि का स्वामी उत्कृष्ट सत्य रूप आकाश के समान अपने प्रकाश या आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, वह परमात्मा ही उसको जानता है। स वेद है यदि वह न वेद है, कि वह परमात्मा ही उसको जानता है, उसके अतिरिक्त कोई और इसको नहीं जानता है।
यहाँ से आप इसमें संस्कृत में देख सकते हैं। इयं विविधा सृष्टि यस्मात् उपादान कारणात् निमित्त कारणात् व महाकारणात् उत्पन्नावत् स अस्याः कारणरूप परम ईश्वर एव इमा सृष्टि धारयति तस्मात् भिन्न अन्य कोऽपि इमां न धारयति। इसके बिना और कोई भी साधारण नहीं करता है। अस्या सृष्टि स्वामीवाध्यक्ष आध्यात्मिक आकाशे स्वप्रकाश में परमानंद स्वरूपे प्रतिष्ठितो अस्ति सह सूक्ष्म स्वरूपः परमात्मा एव सर्वं रहस्यं जानाति अन्य को अपि न वेति। कि वह जो ईश्वर जो है परमात्मा वही इस बारे में सब कुछ जानता है, वह परमात्मा ही उसको जानता है और उसके अतिरिक्त कोई और इसको नहीं जानता है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर नासदिया सूक्त से संबंधित कुछ मंत्र और उसका सार। और दोस्तों इसकी जो PDF है आप हमारा जो टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।